मतलब अगर मैं किसी इंसान को ये बोल सकता हूँ कि आपकी आवाज़ में कितने अमिताभ बच्चन है तो जेन्युइनली आप समझ सकते हैं कि उनकी आवाज़ कितनी अच्छी होगी। बिकॉज मैंने लिटरली उनसे ये पूछा कि सर आपने कितने अमिताभ बच्चन फॉर ब्रेकफास्ट खाए। बट देयर इज वन मैन विद अस टुडे इन द स्टूडियोज हु आई हैव नेवर सीन sensationalizing his life, his quotes, his interviews, though he has been a scapegoat to some interviews like that. Mr. Iqbal Khan, first of all, welcome to Uncensored with Shardul. I want to know, is this a choice? और ये आपको पसंद नहीं है ज़्यादा मीडिया में कोट्स देना, इंटरव्यूज देना? Because I've never really seen you, giving quotes. Actually, I get pretty bored of doing such things. And also We are sorry then. that is one, and the other one is that there's no use of going out and explaining yourself too much. If you live your life to a certain extent, then you realize that why do you have to explain everything to everybody? Because it doesn't really affect your life that much. No, why I'm asking you is this, that certain कुछ सालों से एक perception बन गया है amongst इंडस्ट्री पीपल एज वेल कि अगर मेरा स्पॉटिंग्स नहीं हो रही हैं, अगर मेरे इंटरव्यूज नहीं हो रहे हैं, अगर मैं रियलिटी शोज पे नहीं दिख रहा हूं तो आई एम रेलेवेंट नहीं हूं मैं. एंड द पीआर्स विल टेल यू दैट एंड द पीपल अराउंड यू विल टेल यू दैट. हैव यू एवर हर्ड एनीथिंग लाइक दैट? या किसी ने आपको सजेस्ट किया कि नहीं यार आप भी जाओ पैपराज़ी पे या आप भी कोट्स दो? आपको किसी ने नहीं बोला? मैं जाता ही नहीं बाहर किसी से मिलने ज़्यादा, उतना कि मुझे कोई बता सके. एक तो ये, और दूसरा अपनी दुकान ऊपर वाले की रहमो करम से बहुत अच्छी तरह चल रही है, तो बिना वो सब किए भी, मैं ये नहीं कह रहा कि वो बुरा है या गलत है या कुछ है, किसी के लिए काम करता होगा शायद. अगर मैं वो करूं तो कुछ देखूंगा, डिफरेंस होगा नहीं होगा, लेकिन मैं वहाँ पे गया ही नहीं, मुझे पता नहीं. तो आपसे अगर मैं पूछूं एज एन एक्टर, एक अभिनेता के तौर पे, कि आपको लगता है कि ये ट्रैपिंग्स हैं, इसकी ज़रूरत नहीं है? जैसे आपने कहा आपका काम चल रहा है, आपको काम मिल रहा है, आपको कोई शिकायत नहीं है. डू यू थिंक दिस इज द ट्रैपिंग, दैट होल मीडिया PR इमेजरी? बिकॉज आई हैव हर्ड दैट कार्तिक आर्यन हैज़ अ 50 लाख PR बजट. Good for him. Yeah, but like, no, I'm not talking about him. But I'm saying कि आपको ऐसा नहीं लगता कि उससे आपको और काम मिलेगा और नाम होगा? आपका एक्टर बनने का मुद्दा क्या था लाइफ में? मेरा, let me get to your first answer. First question is that I believe that जो आपकी रोजी रोटी है ना, वो आती है ऊपर वाले की तरफ से. और आपको अपने काम में ईमानदारी दिखानी होती है. And ईमानदारी is the primary and the basic thing. You don't have to cut yourself and take your blood out to show that you are working hard. ईमानदारी में ही काम बहुत बढ़िया तरीके से हो जाता है. उससे ज़्यादा करना है तो ठीक है, नहीं है तो ऐसा कुछ नहीं कि आपके नंबर कट जाएंगे, उसमें ही काम हो जाता है. और ऊपर वाला जब आपको डिसाइड करता है काम देने का, तो वो देता है, चाहे पूरी दुनिया कुछ सोचे. और अगर नहीं देना चाहता है तो फिर पूरी दुनिया आपके पीछे पड़ जाए काम के लिए, आपको नहीं मिलेगा. और दूसरी ये चीज़ है कि अपना एक एफर्ट है, वो एफर्ट आपको वो करना है, और उस एफर्ट का रिजल्ट जो है वो आपको छोड़ना है ऊपर वाले पे. फिर वो जैसा करे उसको सलाम. आप काफ़ी स्पिरिचुअल हो? मुझे ये स्पिरिचुअल वर्ड थोड़ा अजीब लगता है आजकल, क्योंकि रिलीजियस बोलूं? मतलब एक ह्यूमैनिटी का हिसाब से हायर पावर में बिलीव करते हैं? 100%. या. And you think that, because when we talk to Gen Zs and all that, there are some people who say कि नहीं, there's nothing, it's all science, it's all logic. Do you really believe in that, or do you really believe that नहीं यार कोई तो पावर है हम सबसे ऊपर जो सारी चीज़ें चला रही है? Of course कोई पावर है जो चला रही है, 100%. वो क्या है वो थियोरी? इंटरनेट पे कहीं अजीब सा दिख रहा था. क्या? कि the people who say that just there was this sudden thing of the universe, Big Bang. And everything happened and just immaculately became everything. And so there was something I saw on the internet where he was with these very nicely placed, good-looking cookies. और वो दिखा रहा था, पता नहीं अचानक से डो गिर गया और अचानक से बोल में गिर गया, फिर उसमें चीनी गिरी और वो अचानक से बोल उठ के ओवन में चला गया और बटन दब गया, सब हो गया और कुकीज़ बन गए अपने आप. तो वो दिस इज अ लेमैन एक्सप्लेनेशन ऑफ द ब्यूटीफुल. या आई मीन हम सब जैसे प्यारी प्यारी अलग अलग कुकीज़ नहीं बन सकती थी विदाउट अ हायर पावर. कैन आई आस्क यू अ पर्सनल क्वेश्चन? इफ इट्स अप टू यू, आप आंसर दीजिएगा. आप नहीं देना चाहते कोई बात नहीं, क्योंकि हमारा नाम ही अनसेंसर्ड विद शार्दुल है. क्योंकि हमारी अभी एक हायर पावर की बात हुई और मेरे बहुत सारे पॉडकास्ट में सबसे इस बारे में बात होती है. बट एक चीज़ है जो मुझे आजकल बहुत अलार्मिंग भी लगती है और
प्रॉब्लमेटिक भी लगती है। टेल यू व्हाई। मेरे कुछ दोस्त हैं जो दूसरे फेथ के हैं और मैं दूसरे फेथ का हूँ, और हमारी दोस्ती ऐसी है जैसे कि शायद फैमिली की ना हो, लेकिन ऑनलाइन और ऑन सोशल मीडिया दीज डेज द हेट दैट आई सी बिटवीन दीज टू फेथ्स, आई एम नॉट इवन नेमिंग देम बिकॉज मुझे कोई फालतू कंट्रोवर्सी नहीं करानी है, बट हो रहा है, शायद आपने भी देखा होगा, स्पेशली विद अभी जो पहलगाम अटैक्स वगैरह भी जो हुए थे, वो किसी कंट्री को छोड़ के इट बिकेम अबाउट फेथ। I think जब पहलगाम अटैक ना वो उल्टा हो गया. I think it got a lot of people together. Initially it was totally different, but then it just the wave went somewhere else. Yeah. It suddenly got people together. In India. Yes. Yeah. Yes, in India. Yeah. But उसके पहले शुरू में there is वो जो एंटी सोशल एलिमेंट होता है ना, जिसको भसोड़ी मचाने में बहुत मजा आता है, तो वो तो हमेशा वहीं रहता है. और उसमें से कई सारे तो ऐसे अकाउंट्स होते हैं, उनमें जब जाओगे आप तो उनका पोस्ट नहीं होता है कोई, वो सिर्फ फॉलो कर रहे होते हैं, उन्होंने कुछ नहीं किया होता, तो वो तो उसमें से कुछ बॉट्स भी होते हैं और कुछ बॉट भी होते हैं. हाँ. तो कुछ पता नहीं होता. बट सर मैं आपसे सवाल इसलिए कर रहा था बिकॉज व्हाट आई हैव हर्ड इज दैट यू हैव एन इंटरफेथ मैरिज. क्या कभी वहां पे प्रॉब्लम्स आती है फेथ को लेके, या व्हेन लव इज स्ट्रांग नथिंग हैपेंस? एक तो मैं पहली चीज जो बहुत ज़रूरी चीज़ होती है, एक तो फर्स्ट थिंग इज दैट वट एवर हैपन्स इन a family, between a couple or whatever, it is none of anybody's business. एक तो ये, और दूसरा ये है जो ये लोग जो कहते हैं ना कि जो किसी का फेथ चेंज हो गया, चेंज करवा दिया, ये मुझे बहुत ही इमैच्योर सी बात लगती है. फेथ क्या मतलब? आप मैं तो बोलता हूँ हेयर कट, आप पानी तो मंगा लो किचन से किसी से, वो भी बहुत बड़ी बात होती है. फेथ तो बहुत बड़ी चीज़ होती है. How can you change somebody? And if it changes, for example, to somebody, then that whoever has changed it, उसका वो अपने दिल से हुआ है जो भी हुआ है, क्योंकि फेथ एक बहुत बड़ी चीज़ होती है. वो अगर चेंज हुआ है तो वो अपनी तरफ से होता है, उसमें आप किसी को फोर्स नहीं कर सकते, वो नकली होगा. ये तो मैं आपसे अग्री करता हूँ. ये तो खैर चॉइस की बात हो गई, कि मैं अगर कोई फेथ चूज करना चाहूँ तो मेरी इंडिविजुअल चॉइस है. मैं ये समझना चाह रहा था आपसे दैट पेरेंटिंग में या लाइफ में एवरीडे चीज़ों में, जैसे अगर आपका कोई दोस्त है तो थोड़ी ना ये प्रॉब्लम आती है आपको, बिकॉज बट रिलेशनशिप्स आर डिफरेंट, बिकॉज वहाँ पे डिसीजंस आर अबाउट फूड और डिसीजंस आर अबाउट घर कैसे बनेगा, क्या होगा क्या नहीं होगा, बच्चे कैसे बढ़ेंगे, क्या नाम होगा. डू यू थिंक दैट इंटरफेथ मैरिजेस में ये इश्यूज आते हैं, या इट्स अ मैटर ऑफ अंडरस्टैंडिंग? I think it's a matter of understanding. It's absolutely a matter of understanding. I have 2 girls at home. Oh wow. तो छोटी वाली 3 साल की है, एक 13 साल की है. तो 3 साल की तो बहुत छोटी है अभी. बट मैं बस उनको यही बोलता हूँ कि you just have to be a good human being at the end of the day, and that's very important. And this, we use this word called tolerance. I think it's a wrong word, because tolerance means कि आप किसी को tolerate कर रहे हो. Acceptance जो है वो एक better term है use करने का. आप accept कर रहे हो किसी को, तो वो बहुत बढ़िया चीज़ है. You mentioned 2 girls. First of all, congratulations. They say that जिनकी बेटियां होती हैं वो थोड़े ज़्यादा ब्लेस्ड लोग होते हैं. बिल्कुल. या बिल्कुल. बट उनकी वरीज भी थोड़ी ज़्यादा हो जाती है, राइट? एज अ डैड टू 2 girls, व्हाट इज योर बिगेस्ट वरी? स्पेशली जैसी दुनिया जा रही है अभी, उसके हिसाब से मैं पूछ रहा हूँ आपसे. I really don't worry about anything. No. Really, there's always as a parent, कभी वो एक सेफ्टी का जो कंसर्न होता है वो रहता है. लेकिन फिर आप हमेशा नहीं रह सकते अपने बच्चों के साथ. तो आपको वो ऊपर वाले पे छोड़ना पड़ेगा. This is beautiful. और अपनी चीज़ें आपको ठीक करनी पड़ेंगी, ताकि कल को अगर कुछ होता भी है तो आप उसको बोलोगे मायने के क्या भाई जो तूने ये किया. पर मुझे एक बात बताइए कि ऐसी कौन सी चीज़ है जो आपकी पेरेंट्स ने की थी विच यू वुड वांट टू रिपीट विथ योर किड्स, पेरेंटिंग स्टाइल की बात करो, एंड एक ऐसी चीज़ जो करी थी और आप नहीं करना चाहते हैं अब विथ योर किड्स? खैर लड़के और लड़की में बहुत फ़र्क होता है. हाँ, मतलब मैं तो बहुत पिटा हूँ. मैं भी.
और उससे लेकिन कुछ फर्क नहीं पड़ता। पर क्या ऐसा क्या नहीं कहना चाहिए फर्क नहीं पड़ता। What I'm trying to say is that मतलब नहीं प्लीज कहो, नहीं पड़ता, बहुत मार खाई हमने। What I'm saying is that मेरे वक्त पे जैसे मार पड़ती थी तो ऐसा कुछ नहीं होता था कि आप स्कार हो गए या अपने फादर के खिलाफ आप स्कीमिंग करने लगे, मेरी बनती नहीं बाप के साथ, वो सब कुछ नहीं। मतलब और ठीक है, क्योंकि आप कल बाहर दोस्त को मिले, वो कहते मैं यार बाप से पिट गया, तो ठीक है मैं भी परसों पिटा था, ऐसे कुछ मतलब नॉर्मल हमें थिंग। ट्रॉमा नहीं होता था ना, कुछ नहीं, ऐसा कुछ नहीं। आजकल के बच्चों को बहुत सारी चीजों में ट्रॉमा हो जाता वो है बिना पिटे। बिना पिटे। अच्छा लड़कियों को तो खैर मतलब बाप कभी वो नहीं कहता, और ये कहावत सही है क्या? बिकॉज माई फादर यूज टू बी वेरी वेरी पार्शियल अबाउट माई सिस्टर, मतलब मैं बहुत पिटा हूँ पर बहन पे एक हाथ ना लग गया है भाई। हाँ, हमारी फैमिली में वैसे था। हाँ, इज इट ट्रू दैट गर्ल्स आर क्लोजर टू डैड्स एंड यू नो लड़कियां पापा के ज्यादा करीब, ज्यादा दिल के अंदर? मैं अभी तो हमारे घर में एक टीनेजर है, वो तो किसी के भी नज़दीक नहीं है लेकिन मुझे शायद ये इस सवाल का जवाब शायद मैं बाद में दे पाऊंगा, क्योंकि जब इंसान खुद अपनी ज़िंदगी पूरी तरह निभाने लगता है तो फिर उसको माँ बाप के बारे में ज़्यादा पता चलता है। उससे पहले तो कुछ क्या ही होता है। एक तो मुझे आपको एक बीच पॉडकास्ट रिक्वेस्ट है इनके फैंस से जितने भी, कि प्लीज़ आस्क हिम टू डू मोर पॉडकास्ट, बिकॉज मैंने इनके इतने इंटरव्यूज़ नहीं देखे या पॉडकास्ट नहीं देखे, बट ही इज़ अ वेरी इंटरेस्टिंग मैन, बहुत कम शब्दों में बहुत सारी बातें बोल जाते हैं। अच्छा, मुझे एक चीज़ और आपकी बहुत ही इंप्रेसिव लगी कि यू नो द वे यू स्पोर्ट योर ग्रेज, यू आर नॉट ट्राइंग टू हाइड देम, योर विच आई हैव सीन। अब बड़े से बड़े एक्टर्स जिनके मतलब फिल्मों के भी आप देख लो, जिनके विग्स भी हैं पर फिर भी बाल काले हो रहे होते हैं टिल 75-80। आर यू नॉट समबडी हु इज वेरी, क्या बोलते हैं उसको, लुक कॉन्शियस या एज कॉन्शियस, या आपको फर्क ही नहीं पड़ता? मेरे एक्चुअली आई स्टार्टेड ग्रेइंग रियली अर्ली। आई वाज 28 व्हेन आई स्टार्टेड ग्रेइंग, थोड़ा थोड़ा। फिर वो होता रहा तो हल्का हल्का समय वो मस्कारा वस्कारा लगाता था। फिर बाद में तो बहुत ज़्यादा हो गया तो मुझे अजीब लगा कि रंग क्या ही रंग करें। तो बीच में एक 6-7 महीने का एक गैप था जिसमें मैंने रंग किया ही नहीं, और मुझे देखा, मैं ये तो ठीक लग रहा है तो रखते हैं ऐसा ही, और फिर रखा। सिर्फ कुछ किस्म का कंटेंट होता है, कंटेंट इज़ रॉन्ग वर्ड से, कुछ किस्म का एक मीडियम होता है जिसमें ऐसा समझा जाता है कि बाल सफ़ेद हो गए तो मतलब खाता बूढ़ा हो गया। लेकिन अब तो बहुत चेंज हो गई ये चीज़ें, तो वो तो ख़त्म हो गया एकदम। अच्छा, मुझे आपसे पूछना है बिकॉज जब आपने टेलीविज़न किया है, मतलब तब के ज़माने में और अब के ज़माने में तो बहुत कुछ चेंज हो गया। फर्स्ट ऑफ ऑल यू सर्वाइव दैट शिफ्ट, यू नो। टीवी में चेंज हुआ है? या टीवी में भी तो चेंज हुआ है ना, नागिन आ गई ना, पहले तो कहाँ थी? अच्छा, हाँ थी आपके समय पर नागिन? मतलब हाँ, मैं तो Seriously, you have also done Nagin shows? No, I have not done Achha. Nagin, but Nagin was there. Yeah, The but first you know, Nagin, no? you know, so in my friends जो कि non television है, now I live in Dubai where I have a lot of non TV friends and all. जब you know बेबी का मुंडी काटो जैसी चीज़ों पे ही वो लोग इतना हंसने लग जाते हैं कि जब उनको वो पूरी स्टोरी सुनाऊं तो they are flabbergasted. For our audience, please tell us one incident or one story from television that you know you find extremely absurd, weird, beyond your logic, and you're like either it is hilarious or it is extremely confusing to you. या कोई टीवी ट्रेंड? बीच में एक जोन आ गया था जिसमें जो मेल एक्टर्स थे उन सब के बाल खड़े थे और उनकी एक स्टबल थी। ये एक दौर आ गया था, और आंधी तूफान आ जाए वो बाल नहीं हिलते, वो वैसे वाला हेयर स्टाइल। तो एक वो आ गया था, वो मुझे थोड़ा सा अजीब लगा था। हालांकि मैंने भी जब शुरू किया था, मैं मतलब आई केप्ट स्टबल, क्योंकि मुझे लगता था कि शेव करूं। मेरा एक कॉलेज का दोस्त है, उसने मेरे पास तो शेव मत करना जब भी करेगा कुछ, तो शेव। उसको लगता कि थोड़ा सा करना बहुत ज़्यादा चिकना लगेगा, वो सब ये सब। तो एक वो, और एक बार मुझे याद है कि जो रेगुलर ऑडियंस होती है, जो फिल्में देखती है, टीवी देखती है और व्हाटएवर, मेरा कोई जान पहचान के लोग थे जो लुधियाने से आए थे सेट पे, और हम संकर में शूट कर रहे थे। और वहाँ पे तो बालाजी सारा शूट करता था, कहानी यहाँ क्यों की, यहाँ कैसा है प्यार, यहाँ कसौटी, यहाँ सब।
तो हम बाहर निकल रहे थे, वो मेरे पीछे ही खड़ा था वो यहाँ पे, तो कहानी का सेट वहाँ था, तो वहाँ से साक्षी आई, मैं साक्षी को मिला, उसने हेलो किया, वो चली। तो उसने साड़ी पहनी हुई थी, तो पीछे उसको माइक लगा हुआ था। कहते ये क्या है? मैं कही माइक है। तो मैं भी सोच रहा हूँ ये भाभी के पीछे क्या लगा रहता है, ये क्या लगा होता है ये पूछे। So I'm genuinely people at that time what they used to feel. Yeah, it's weird, right, for them. Yeah. अच्छा, मैंने सुना अभी क्योंकि सास भी कभी बहू थी वापस आ रहा है. Is there any show that you would want to bring back? चाहे आप ही का शो हो या किसी और का, that you want to bring back? Yeah, I did this show long time ago called प्यार को हो जाने दो. I really wish that we could do something like that. However, वो एक Who made that show? Balaji. Balaji, are you listening? It was a very non-TV kind of a show at that time. It was about a sleeper who comes from another country, stays here with a regular family, और कैसे वो इस family में घुल मिलता है, and finally how his heart changes. Wow, what a script actually. Yeah. So, but it was only 100 episode thing. Yeah, but beautiful. Like. Beautiful, yes. And we had such a good time shooting that, and every time we would go back home thinking that we did something awesome. Do you think TV is regressing? Because everywhere we hear about the TV regressive हो गया. Honestly, मैंने भी एक शो किया था जिसमें मेरे बच्चे के अंदर शैतान की आत्मा आ जाती है और फिर I'm not kidding. I'm not kidding. मेरे होने वाले बच्चे के अंदर शैतान की आत्मा आ जाती है और पूरा शो इज अबाउट दैट हाउ हम उससे लड़ते हैं. फिर एंड में हम दुर्गा माँ के पास जाते हो, फिर मैं बोलता हूँ कि आज कुछ तो बात होगी तुम. ये तो वो है केस 39. Is it? पिक्चर है ना एक. I don't know. ऐसा मैंने शो किया था. तो और मैंने वो सिर्फ इसलिए किया था क्योंकि मुझे मेरा एक सपना था कि ना मेरे एक दिन विकिपीडिया पे से नाम होना चाहिए कि ऐसा साई-फाई टाइप का शो मैंने किया. भाई आपका नहीं मन करता कभी ऐसा नागिन, लिजर्ड, छिपकली? यार मैं सच बताऊं हकीकत, एक होता है ग्लास एम्प्टी ग्लास फुल, स्क्रू दैट. एक होता है इतने मिलीलीटर ऑफ वाटर and this milliliter of whatever the air is on. 70-80. So no, I'm just saying, I'm talking about what I'm going to say right now is a fact. Whether we think it's glass empty, glass full, or whatever we have our possession, the point is, when these things get made, it has an audience. Yeah. And because of this, the broadcaster makes money. So, I don't know. That's how it eventually comes into being. No, but when you started out in the industry, was it to become famous to make money, or was it to actually act? No, when I started doing TV. Acting. I'm just no talking acting. To of course, I wanted to do films and all. I wanted to do all the kind of method acting. Everything was in my mind, and I want to do this, I want to do that, and I would watch a certain kind of a cinema, this, that, blah, blah, blah. But then my first two films flopped, and there was suddenly no work for almost 2 years. That's the time when I was offered TV, and I had absolutely no idea of who does TV, what is TV all about, what are the shows that are doing well. Nothing, zero, because मेरी life सीमित थी सिर्फ सिनेमा तक. मैं सुपर सिनेमा, कंप्लीट सिनेमा, वो सब मेरा होता था. किस पिक्चर ने कितना कमाया, किसका एडिटर कौन है, DOP कौन है. वो DOP तो उस टाइम होता नहीं था, उस टाइम कैमरामैन बोलते थे. तो ये सब होता था, तो उसमें कुछ था ही नहीं. मैंने शुरू किया टीवी ये सोच के कि अगले महीने का रेंट नहीं है. हाँ, तो वो प्राइमरी रीजन जो था वो ये था कि अगले मंथ का रेंट नहीं है. यू कांट इवन कॉल दैट मनी, इट्स अबाउट expenses. कि अभी घर से नहीं बाहर निकालना चाहिए रेंट, वो लैंडलॉर्ड. सो that was the primary reason of doing it. But don't you think so that over the years also TV is still that, paying your bills? मतलब I don't know, मैंने जितने भी एक्टर्स से बात करी on my podcast also, nobody says this was my favorite role और ये करके मुझे satisfaction मिला. वो सब उनको मिला है from their OTT projects or from their films. Like you did mention a show जो बहुत प्यारा आपको लगा था, but क्या टीवी पे ऐसा कोई रोल था जो करके आपको besides this show आपको लगा कि यार ना मुझे मजा आया ये करके? तो जो ये लोग कहते हैं ना कि मुझे वो नहीं होता, मुझे तो करते क्यों हैं? पैसे के लिए वो कहते हैं. तो वो तो एक बहुत ही बड़ा ही बेईमानी सा अपने अंदर के साथ खेलता है इंसान, जो पैसे के लिए. ठीक है, आप पैसे के लिए तो सब कुछ करते हैं, इवेंचुअली इट्स रोटी कपड़ा और मकान, पैसे के लिए तो है ही. बट टू कॉल इट
give it something else and downgrade it. And my point is, आपके पास पैसा नहीं है, आपको काम मिल रहा है, आप काम कर लो. अब जिस किस्म का काम है वो तो आपको पता ही है अब क्या करने वाले हो, आप वो कर लो. खुशी खुशी. खुशी खुशी नहीं, ईमानदारी से. खुशी तो जो भी है, खुशी तो किसी को क्या पता नहीं क्या कैसे करने को मिलती है, वो इज नॉट गेट देयर. बट व्हाट आई एम सेइंग इज you need to give your job that respect, because unfortunately इस दुनिया में आपकी इज्जत which I feel is very wrong कैसे मिलती है, आप करते क्या हैं, आप क्या इंसान हो वो थोड़ी सबको पता है ना. कभी चल रहे होते हैं आप कहीं सड़क पे और कहते हैं क्या है, अरे ये वो है, ओह सॉरी सर क्या है, वो ये है. Are you understanding? So at least you need to give that thing a bit of respect. But yeah, calling it names and I'm doing shit or this that, that's like bad energy. That's very right, actually. You know, when you say it like that, when actors complain, they shouldn't actually, because it's giving them a lot. They should. Or if they are getting frustrated to a level, then they should leave. They should not do that. अच्छा, in your times, audience different थी या अब different, मतलब is there any difference between audience reaction, audience sensibility, या audience same ही है? अभी तो audience जो है टीवी की स्पेशली वो बिल्कुल अलग है. जब मैंने टीवी शुरू किया था उस टाइम ऑडियंस टीवी की जो थी, आज के क्या है, ऑडियंस के पास बहुत कुछ है जी. फॉर एग्जाम्पल पॉडकास्ट है, यूट्यूब है, यूट्यूब पे देखते हैं, फिल्में देखते हैं, OTT देखते हैं, पता नहीं क्या है, बड़ा कॉफ़ी शॉप्स, वो ये पता नहीं क्या क्या है. उस टाइम पे इसमें से 80% चीज़ें थी नहीं, शायद कॉफ़ी शॉप को छोड़ के, मे बी कॉफ़ी शॉप वाज देयर, और कुछ नहीं था. तो हर कोई टीवी देखता था. मतलब अगर आपकी बिल्डिंग में लिफ्ट नहीं ना है और अगर रात को आप जा रहे हो तो वो जो बालाजी टेलीफिल्म का म्यूजिक होता था ना, वो ग्राउंड फ्लोर में भी चल रहा होता था, फर्स्ट फ्लोर में भी चल रहा होता था, सेकंड फ्लोर में भी चल रहा होता था, सब वो देख रहे थे. कॉलेज स्टूडेंट्स देख रहे थे, मम्मी पापा जो सब जितने भी लोग हैं वो सब देख रहे थे, सब लोग टीवी देख रहे थे. अब सब लोग टीवी नहीं देखते. हाँ, ऑडियंस बढ़ गई है. हाँ. ये OTT के आने से आपको क्या लगता है कि यार टीवी सरवाइव कर पाएगा या इट विल ट्रांसफॉर्म? मतलब टीवी शोज जैसे बनते थे, जैसा चल रहा है इंडस्ट्री, डू यू थिंक विद OTT दिस विल सर्वाइव? I think if it stays the same, then it might not survive for a very long time. Because I believe कि audience एक टाइम के बाद ग्रो हो जाती है ना, वो थोड़ी मच्योर हो जाती है. जैसे जो लोग 20 साल पहले टीवी देखते थे और जिनको उस टाइम OTT नहीं होता था वो टीवी देखते थे, अब उन लोगों ने टीवी देखना बंद कर दिया है, वो OTT देखते हैं. तो इसका मतलब वो शिफ्ट आया ऑडियंस में, तो वो धीरे धीरे करके वो शिफ्ट आता रहेगा. और वो जो आपका जो टिपिकल टीवी व्यूइंग ऑडियंस है वो धीरे धीरे करके कम होता जाएगा. तो एक टाइम अगर जब होएंगे तब आप अगर सिर्फ एक टाइम अगर शायद आप 4 लोगों के लिए बना रहे हो टीवी, तो वो आई होप या. बट अभी कुछ शोज परसेंटेज बहुत कम है, लेकिन वो ठीक ठाक करते हैं. मैं मतलब फॉर एग्जांपल मैंने एक लास्ट जो टीवी पे शो किया था अपना, ना उम्र की सीमा हो, सोनी, इट वाज ऑन स्टार भारत. ओके. मतलब आई वाज वेरी हैप्पी डूइंग दैट शो. या देयर वाज सम काइंड ऑफ divinity in that show, and we realized that the people who are hoity-toity and look down upon TV were even watching that show. There was something great about that show, and we deliberately made sure that we stayed away from the typical things that are on TV. आप देखते हैं टीवी खुद? नहीं देखते. OTT में भी आपने काम किया है, करेक्ट? एंड टीवी में भी आपने काम किया है. व्हाट इज दैट वन थिंग विच इज एक्सट्रीमली स्टार्क डिफरेंस जो आपको दिखता है OTT और टीवी में? आई थिंक वक्त. वहाँ पे जब OTT या फिल्म में काम हो रहा था तो थोड़ा वक्त पे उसमें थोड़ा वक्त दिया जाता है, और जो स्क्रिप्ट होती है आपकी, दूसरी चीज़ है स्क्रिप्ट है आपकी पहले से ही फाइनलाइज्ड है, और टीवी में स्क्रिप्ट फाइनलाइज तो सुबह भी हो सकती है, कुछ पता नहीं है. बट कोई अनलर्निंग करनी पड़ी थी टीवी कर करके, क्योंकि हमें कहते हैं ना कभी कभी हमें लाइफ में ग्रो करने के लिए कुछ अनलर्न भी करना पड़ता है. तो आपको कभी कुछ अनलर्न करना पड़ा व्हाइल मूविंग टू द OTT स्पेस दैट यू लर्न फ्रॉम टीवी? तो मुझे बिकॉज आई केम फ्रॉम फिल्म्स,
So we had this thing of, you know, natural acting, this, that. However, I must confess that the older shows that I see of mine, I'm not really, though I don't know, they were really big hits, but when I look at my work, I feel that, you know, I was not all that great. But over the period of time, you know, you live life and you learn a lot from life. And so when you catch a character, then whatever the character is portraying, it also comes from within you. So that kind of becomes natural. Or I've always had this thing with the broadcasters or with the production house that no matter what the story is, performance जितनी real हो सके वो हमको करनी चाहिए. तो रियल परफॉर्मेंसेस. बट एक बात बताइए, रियलिटी शोज के बारे में क्या ख्याल है आपका? मैं नहीं देखता ज़्यादा, मैं रियलिटी शो एक्चुअली देखता ही नहीं. पर आपको ऑफर्स तो आते होंगे. ऑफर आते हैं. मैंने एक रियलिटी शो सिर्फ किया है, फेयर फैक्टर. यू लाइक दैट? हाँ, उसमें वो इट वाज नथिंग लाइक आई थिंक एक्चुअली इट वाज एक्चुअली अ रियलिटी शो बिकॉज उसमें आपको जज किया जाता है प्योरली ऑन द बेसिस ऑफ व्हाट द टास्क दैट इज गिवन टू यू, व्हिच इज एब्सोल्युटली फिजिकल. मतलब यू कैन बी अ वर्बल डायरिया, दैट डजंट वर्क देयर. यू हैव टू डू दैट टास्क और व्हाटएवर दैट. बट बिग बॉस जैसे शोज में आप कभी जाएंगे? पता नहीं, नेवर से नेवर. डिपेंड्स ऑन द मनी. No. Never say never. Okay. But What would make you say yes? It's not like you must have not been offered. I'm sure आपको offers yeah. What would make you say yes? I think if you're really down financially. See, I said that. You should go. I think you'll do very well. You know, whenever I'm talking to Iqbal, I'm like, this man needs to go to a reality show because he's as real as you can get. And without any drama attached to it. You know, जो reality shows में नहीं होता. मतलब अगर वहाँ पे आप झगड़ा भी किससे कर रहे हो तो आप ऐसे तो ना लाइफ में झगड़ा करते हो कि आप किसी को मार ही दोगे बात एक रोटी के ऊपर. बट वहाँ पे लोग रोटी के लिए ऐसे झगड़ते हैं जैसे कि मतलब सालों से नहीं खाई है. So I think मेरे तो I think I have not seen Big Boss in a really long time, but this time because everything comes on reels. अच्छा, मैं इंस्टाग्राम पे 3-4 साल था नहीं तो क्यों? ऐसे ही तो मैं just got back on it I think maybe few months ago and because of that तो वो reels आती ना तो उसमें बहुत सारी Big Boss की reels थी. तो now over the period of time, you know, you worked with people and some people of your friends and you know and acquaintances. So I used to follow Karan Mehra शुरू से. तो मुझे उसका because whatever you keep seeing ना फिर that comes on your feed. हाँ, algorithm correct. तो वो it was तो उसका धीरे-धीरे करके वो छोटा-छोटा करके कुछ ना कुछ मैं देखता रहता था उसमें करण का. लेकिन उसमें भी मुझे कुछ चीजें बहुत फनी लगती थी. जैसे वो जो लड़ते नहीं एक दूसरे के साथ इतने नजदीक आ जाते हैं वो थोड़ा गाड़ दूंगा. एक बार हर कोई बिग बॉस में जाके एक बार तो बोलता है तुझे गाड़ दूंगा है ना. मतलब कौन सा कब्रिस्तान है वहाँ पे. लेकिन वो those fights are never real. Are they real or they are? They are real, but I think but won't you like feel like laughing if somebody said? I did. Honestly, that's why I was out because mid-fight I started laughing because my reaction was like, इतना बड़ा तो दीदी कुछ हुआ भी नहीं जितना आप रिएक्ट कर रही हो. क्योंकि there was this actress who told me right before we are entering कि ना तू मुझसे फ्लर्ट करना, मुझसे अंदर फ्लर्ट करना, मैं ना तेरे से फ्लर्ट करूंगी, हम ऐसे करेंगे. कट्टू में अंदर जाता हूँ और नेक्स्ट डे वो मुझसे ऐसे लड़ रही हैं जैसे मैंने उनकी भैंस चुरा ली हो. So I started laughing in between. So sir, please don't do all of that because then you'll not survive long. You have to dramatize everything. Acha, I'm gonna bring you back to something which is a bit serious. And you know, actors से इस बारे में बहुत सारी बात की जाती है, and especially male actors. Fitness industry is abuzz with rumors कह लें या fact-based information that every actor or every good body is made of steroids. Anti-aging treatments are being talked about a lot also, especially in the light of someone who died. एक लोगों ने बना लिया कि भाई because of anti-aging treatments ऐसा हुआ होगा. Do you believe in steroids, anti-aging treatments? What is your take on it? एक तो first of all, जो इंसान दुनिया छोड़ के चला जाता है, अगर आपको उसके लिए कुछ अच्छी बात करने को नहीं है तो वो बात ही नहीं करनी चाहिए. पहली बात तो ये. और जो वो करते हैं तो आई थिंक इट शोज देयर रियली क्लास. बट आपने देखे होंगे ना वो पैप वीडियोस जहाँ पे लोग ये तक पूछ रहे थे कि आपके घर पे कौन आता था एंड ऑल दैट. सो दैट काइंड ऑफ थिंग हैज आल्सो बीन डन. I'm slightly anti phone even at home. I not too much into it.
अच्छा, स्क्रीन टाइम इज Screen time for, I think apart from my wife, I keep telling myself and my teenage daughter that you don't have to be on the phone. And to a certain extent, sometimes if I see that my wife is also too much on the phone, I'll definitely tell her. But not the way I'll tell my daughter. Yeah. Keep the phone down. You keep the phone down. So, coming to your question about Anti-aging treatments. anti-aging, I'm just saying that it's a free world. You can pop a paracetamol, pop a cyanide, whatever the fuck you want to. It's your wish, man. You can do whatever you want to. I mean, you can do whatever you want. आपने कभी कराया बोटॉक्स, फिलर्स, स्टेरॉइड्स? Yeah, I don't know. Right now, I am 44, and maybe I don't know. Maybe in the near future, as long Not as yet, अभी नहीं कराया. यार 44 पे 40s में I don't think the men should really get into it. भाई 20 पे करा रहे हैं बच्चे आजकल. I don't. For example, if you you know you The get frown lines, yeah. you lines and all that, वो खत्म हो गई. I don't know about women because women are totally different. I don't want to get into that. But men वो थोड़ा बहुत line वाइन तो होना चाहिए. Otherwise you थोड़ा अजीब लगेगा आदमी. टू ग्लास स्किन हो जाएगा ना. हाँ, आज तो नया ग्लास स्किन कॉन्सेप्ट आया ना आजकल. So imagine you get to do something like the last film of Wolverine, the Logan. Oh. You get to do Logan, and if you're like pretty, then it'll not look nice, you know. Pretty Logan. You know. Yeah. It's actually weird, right? It'll be. You need that grunge, man. Yeah. Okay, you worked with some big names, I know, and any hilarious or iconic moment that you remember with a co-star that you would like to share with us? Oh, my memory's. Yeah. Seriously? This is the only question that. Almonds खाया करो. मैं आमंड बहुत खाता हूँ यार. तो फिर कैसे मेमोरी साक कर रही है? ये जिसने भी बोला ना बादाम खा के होते सब बकवास है. अकल तो सिर्फ ऐसे आती है. कैसे? वो बताइए कैसे आती है? जब बनाता है आपको कोई बड़ा. हाँ. आप भी बिलीव करते हो ना जब आपका बनाता है कोई, आपका कटता है, तभी आपको एक्चुअल विजडम आती है लाइफ में. हाँ. या दिल तोड़वा के कैसे? जिसको जो थोड़ा इनकॉरेजेबल होता है, जिसकी पर्सनैलिटी थोड़ी इनकॉरेजेबल होती है लाइफ में. इनकॉरेजेबल जैसा वर्ड यूज करो, कैसे सबको समझ में आएगा? मतलब जो सुधरने को तैयार नहीं है, फिर तो उसके जितना दिल टूट जाए, जितना काट ले कोई, और वो जितना बादाम भी खा ले, मच्छी खा ले, उसको कुछ नहीं होने वाला. Why is this suddenly directed at me? Okay. Okay, would you like to share an anecdote or an experience with an actor that you still remember? I'm really sorry. I No really problems. can't think of anything. Although I must say that I did a film called Jalsa with this director called Suresh Triveni, and I had an amazing time with him. He was a genius, and I got to work with Vidya Balan. And Oh, I love her. oh, you're not the only one. ये आप अपनी वाइफ के सामने बोल पाते हैं? मतलब लवर मतलब ऐसे थोड़ी कि लव हर आवा है नहीं, शादी मतलब कर not like लो. वैसा, but I love her. हाँ, she's Amazing actress. I don't have a favorite. You know, somebody asked me who's your favorite actor or favorite actress, and I swear to God, I don't give out names until I have worked with them, because you create a certain kind of a thing in your mind, and then you meet somebody, and that person turns out to be an asshole, and then you feel, what the fuck is happening? But how was Vidya like? She was magic. Yeah. She was magic. I remember we were shooting this scene, and she was against the wall, and I had to get her against the wall, and I had to speak to her something. तो वॉल के पीछे तो इस तरफ से, मेरी तरफ से तो बहुत सारी जगह थी. तो हमारा जब ओएस चल रहा था तो यहाँ से लिया ऐसे, वी वर रनिंग अगेंस्ट टाइम. और जब मेरी बारी आई तो वो दे डिडंट वांट टू चीट टू मच, एंड बिकॉज इट वाज अ स्मॉल सेटिंग, सो दे टोल्ड हर कि व्हाई डोंट यू क्विकली ईट विद यू एंड वील जस्ट डू द रेस्ट ऑफ द वर्क. उसको ये नहीं पता क्या कर रहे हैं. तो वो चली गई. तो यहाँ से थोड़ा कुछ ऐसा किया, तो बिना उसके शॉर्ट भाई वो तो चबाते वो एप्रन में आ गए. कहते मेरे बिना कैसे जाओ ना, मेरा तो लगेगा, ये लगेगा, मेरा तो ओएस लगेगा, आई विल स्टैंड देयर. तो कैमरा शिफ्ट किया, वो किया, हल्का वो किया. शी वाज देयर, शी स्टूड देयर, शी गिव दैट शॉट,
her whatever over the shoulder she used it. And I was like, ईमानदारी again. जबरदस्त. अच्छा, अगर how old are your daughters? I have a 13-year-old and a 3-year-old. If you had to give a life advice to them, what would it be? कि मतलब बेटा ये तो बिल्कुल मत करना और ये तो करना ही करना. Always do the right. But how is anyone's right for everybody? Now, because you said right now, it's a long topic, and there can be a lot of things in the bracket. Now, right is absolutely right. Right can. अच्छा, कोई ग्रे नहीं होता. नहीं, right is right. कभी कभी आप को लगता है कि काइंडनेस के चक्कर में आप किसी को पैसे देते हो या किसी की मदद करते हो कुछ, और कभी कभी ऐसा होता है कि वो करके आप उसकी ज़िंदगी थोड़ी स्लो कर देते हैं. तो आपको लग रहा है आप काइंड हो, लेकिन इसलिए राइट कीजिए आप. तो और राइट कभी कभी राइट काइंड भी हो जाता है. कभी कभी कोई बहुत सहमा होता है, कोई कुछ होता है, उसको एक काइंडनेस की ज़रूरत होती है, तो उस टाइप आप काइंड बनिए, तो वो राइट होता है. तो राइट हमेशा राइट ही होता है. तो बड़ी माइंड ब्लोइंग चीज़ है. तो राइट हमेशा राइट रहना चाहिए. Right हमेशा right ही होता है. I think that's a beautiful thing that you said. Also another thing that you said जो मुझे हमेशा याद रहेगी कि you placed a lot of importance on ईमानदारी, right? Honesty. जो आजकल बहुत rare होती जा रही है, मैं देख रहा हूँ. चाहे वो दोस्तियाँ हों, चाहे वो professional equation हो. Why do you think we are always trying to like be dishonest? हम खुद से भी honest नहीं रहते हैं कई बार. हम खुद को भी ये नहीं बताते हैं कि मतलब मैं कितना effed up हूँ. लेकिन वो पता होता है इंसान को, और अगर नहीं पता है तो इसका मतलब प्रॉब्लम बड़ा है. तो मतलब ऊपर वाले ने आपको छूट दे रखी है. अच्छा. हाँ, और वो छूट ठीक नहीं होती है. अच्छा. पकड़ बेटर है कि कुछ किया और पड़ गया, और आप कर रहे हैं, आपको पड़ ही नहीं रही, तो इसका मतलब एंड में लेगा मजे से. तो वो दैट इज अ स्कैरी सिचुएशन. अच्छा, आपने बार बार पॉडकास्ट में ना ऊपर वाले की बात बहुत करी, तो ये क्लियरली दिखाता है कि आपको बहुत विश्वास है. कौन सी ऐसी चीज़ है जिसके लिए आज भी उन्हें ऊपर देख के बोलोगे कि थैंक यू? कौन सी नहीं है? एवरीथिंग. I mean, look at us, all of us right now. We are sitting in a AC room. We are wearing Good nice clothes, clothes. We make decent money. We have all of us here sitting. We have either 2-wheelers or a 4-wheeler or whatever. Everybody's eating nice food here, and all of us can see. All of us have legs, and whatever, all that. It's all. These are things which we sometimes ignore. But I'm talking about, even if these don't count these, there are. In spite of that, there's so many. There's an exercise that I saw once. Deepak Chopra was talking about that. We're all humans. We always feel low and down because of the whatever's happening in our life. तो नाशुक्रा तो होता ही इंसान, जितना भी हो जाए. लेकिन उस टाइम तो क्विकली ना यू जस्ट लुक अराउंड एंड सी कि ऊपर वाले की क्या क्या नियामतें हैं आपके पास, और ये कोई भी कर सकता है. इफ़ यू सिटिंग इन अ रूम एंड यू इन योर हाउस एंड यू फील कि यार किसी कोई परेशानी है आपको कुछ है, एंड यू लो एंड यू फीलिंग अनग्रेटफुल और व्हाटएवर, एंड देन यू सडनली लुक अराउंड, एंड वो छोटी से छोटी चीज़ होती है. वो एसी हो सकता है, वो फ़ैन हो सकता है, वो आपका बच्चा खेलता हो भाग के चला गया, या आपकी बीवी आ गया, आप कुछ खाओगे या कुछ चला गया, या कुछ आ गया, आपने देखा आपकी टांगें हो गई, आपके हाथ देख लिया, आपने देखा आपकी सेहत देख ली. तो ये नॉर्मल चीज़ें ही सारी हैं, लेकिन व्हेन यू स्टार्ट काउंटिंग देम, तो जो आप अजीब सा फील कर रहे होते हैं वो थोड़ा कम हो जाता है इससे, थोड़ा. सर एक बात बताइए कि हम लोग जब टीवी शोज़ की बात कर रहे थे, OTT की बात कर रहे थे, बहुत कुछ कोई नहीं आता कि मुझे ख़राब काम करना है. वो पहली चीज़ होती है, आपकी कोई मजबूरी होती है, वो कराती है. एक तो ये चीज़ है, ये एक प्राइमरी आंसर है. नाउ कमिंग टू माई फर्स्ट पॉइंट, आई बेसिकली नीडेड मनी एट दैट टाइम. ओके, एक ये चीज़ है. सो दिस वाज द फेयर. नो नॉट फेयर. बेसिकली जो यू नीड मनी एंड यू डू दिस काइंड ऑफ थिंग. नाउ दैट्स ओवर. सेकेंड होता है कि if you've never done things like that and you've done it because you needed money at that time, that means it's lack of faith. It's lack of faith, क्योंकि जब आपको टेस्ट किया जाएगा, ऊपर वाला जब आपको टेस्ट करता है, तो आपके सामने बहुत सारी चीजें फेंकता है. कार्ड्स.
तो उसमें से आप क्या उठाओगे वो देखता है। उस टेस्ट में शायद मैं फेल हो गया क्योंकि मैंने करेक्ट कार्ड नहीं उठाया। शायद अगर मुझ में खुद में और ऊपर वाले में थोड़ा ज़्यादा फेथ रखा होता तो शायद मैं वेट करता और वो चीज़ टल जाती, वो नहीं हुई। और तीसरी जो सबसे ज़रूरी चीज़ जो इसमें से मैंने सीखी है कि जो लोग इस तरीके का काम करते हैं, मैं उन लोगों को हमेशा नीची नज़र से देखता था कि ये ठीक लोग नहीं है, जो मैं नहीं देखता अब। ये सबसे बड़ी सीख थी। जो मैंने पहली 2 चीज़ें बताई, 3 चीज़ें बताई, वो तो ठीक है। ये प्राइमरी चीज़ ये है कि आपको पता ही नहीं कि अगले की लाइफ में क्या हो रहा है। ये जो स्पेशली जो ट्रोलर्स होते हैं, जो देखते हैं चीज़ें और ये कुछ या किसी ने क्या अपने, यार 99.9% लोग होते हैं वो थोड़ी यार ऐसा करना चाहते हैं। सही बात। बट यू रिग्रेट इट? आई डोंट रिग्रेट इट। आई टेल यू व्हाई आई डोंट रिग्रेट इट। बिकॉज वो एक जो मैं एक सर्टन ब्रैकेट ऑफ लोगों को एक जजमेंटल नज़र से देखता था, वो मेरा लेसन ही है था। तो मैं अब आप लेस जजमेंटल हो गए? लेस नहीं तो क्या ही, जो इंसान क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है हमको क्या पता यार। नहीं, बट आपको यू आर अवेयर राइट कि उसकी क्लिप्स कट के ऑन वेबसाइट्स अपलोड होती हैं, योर चिल्ड्रन कैन वॉच इट, देन आई डोंट वांट टू गो टू डिटेल्स बिकॉज when that show started na, I was told that things are going to change for that platform, which did not. तो आपको मिस इन्फॉर्मेशन दी गई थी? But at the end of the day, but there was that kind of a content in that, which I said yes. मैंने सोचा था कि 5-6 सेकंड से ज़्यादा कुछ नहीं होगा जो मुझे बताया गया था, जो भी, लेकिन उससे ज़्यादा हुआ जो भी है। But that doesn't take those 3 things that I told you right now. That doesn't take those things. Very beautifully said, very fair. बहुत ही ईमानदार आंसर आपने दिया इस चीज का, and you know ईमानदारी seems to be the key word of this episode. Before I close this, I will ask you a controversial question, and it's up to you whether you want to answer it or not. Yeah. नहीं, don't worry, हम ऐसा edit में कुछ भी नहीं करेंगे. It's a very straight up question. मेरी एक दोस्त है, उसने मुझे बहुत recently कहा, जब पहलगाम अटैक्स हो रहे थे तभी की मैं बात कर रहा हूँ, मैं कुछ शेयर कर रहा था, बिकॉज आई एम लिविंग अवे फ्रॉम माई कंट्री राइट नाउ, मैं दुबई में रह रहा हूँ, तो और ही ज़्यादा वो दुबई इज आल्सो अ कंट्री ओनली नाउ, आई नो नाउ, हमने वहाँ पे भी अपना ही बना लिया है, बट ना वो एक अंदर का जो देशभक्त ना कुछ ज़्यादा ही जाग जाता है ना, एवरीथिंग हिट्स यू लिटिल हार्डर बिकॉज यू आर लिटिल अवे। बोलते बोलते मैंने कुछ बोला, बिफोर यू से एनीथिंग, ये जो देशभक्त बहुत ज़्यादा था ना, वो देशभक्ति डिपेंड कर रही थी कि आप बॉर्डर स्टेट से कितना दूर हो। जो जितना नज़दीक था उसको अमन चाहिए था, और जो जितना दूर था उसको वो बनना था, वॉर चाहिए थी। हाँ यार, जो लोग फोर्सेस में होते हैं ना, जिनकी फैमिलीज फोर्स में होती हैं, वो ऐसी बात करें ना तो समझ में आता है, उनका जज्बा समझ आता है। आपकी बाहर दुकान है करियाने की और आप कह रहे हो कि हाँ, तो वो लगता नहीं। आई थिंक यू मेड अ वेरी इंटरेस्टिंग पॉइंट दैट आप कितना दूर हो बॉर्डर से, उस पर भी अफेक्ट करता है। ऑल्सो तो शी टोल्ड मी समथिंग दैट शार्दुल, मुझे ना ऐसा लगता है कि मैं अपनी ही कंट्री में माइनॉरिटी हो गई हूँ, क्योंकि मैं एक सर्टन फेथ को बिलोंग करती हूँ, शी इज़ अ मुस्लिम, शी थॉट दैट वो एक माइनॉरिटी हो गई है और उससे नहीं सेफ फील होता है इस कंट्री में। डू यू एवर फील दैट? You don't feel that in Bombay. But does that happen in other parts of the country? You see stuff on internet. You definitely see stuff on internet. So I'm sure there is. Okay. You're saying it's not a perception, ये एक reality है जिसे हम बड़े शहर के लोग शायद नहीं जानते हैं या मानते हैं। बड़े शहर नहीं यूज़ करूँगा, मैं सिर्फ बॉम्बे यूज़ करूँगा। अच्छा। मुंबई क्योंकि मुंबई जैसी कोई जगह नहीं है पूरे हिंदुस्तान में। In terms of this is the last place where somebody will actually hire you or question you because of your religion, leaving certain residential areas. But it's a non issue है ना, मुंबई में कोई नहीं जानना चाहता कि आप कौन से फेथ से हो, काम देते हो। अरे स्क्रीन टेस्ट है, देखो क्या बढ़िया है स्क्रीन टेस्ट दिया उसने यार। अरे ये तो वो है, अरे हाँ वो है, ले इसको यार। अरे क्योंकि वो पैसा बुकम, at the end of the day everybody here is result oriented. पर इकबाल, जो आप बोल रहे हैं ये अभी, ये पहले तो नहीं होता था, ये आपको लगता है पहले भी होता था? अब जिस सोशल मीडिया की वजह से इस बारे में बात हो रही, दिस द माइनॉरिटी थिंग दैट वी स्पोक अबाउट, क्या ये पहले भी था या पिछले कुछ सालों में बढ़ा है? पिछले कुछ सालों में
सोशल मीडिया भी बढ़ा है, तो अगर कोई कहता है कि ये पहले भी होता ये होता, तो शायद सोशल मीडिया की वजह से या पहले भी था, मुझे पता नहीं है, बट इतना ज़्यादा नहीं था। फेयर इनफ, इससे ज़्यादा क्लिक बेटिश स्टफ मुझे करना नहीं है, वरना मैं नाम लेता और ये करता। बट मैं आपको एक सजेशन देना चाहूँगा, छोटा हूँ आपसे, लेकिन प्लीज़ मेरा सजेशन मान लेना। आप बहुत बढ़िया बात करते हो। आई थिंक यू शुड टोटली गो टू अ रियलिटी शो, बिकॉज people who real like you without drama, I would definitely want to watch them. Thank you so much for giving your time to Thank you Uncensored so much. with Shardul. Thank you for having me. Thank you. God bless you. And guys, as he said, दो चीज़ें इस एपिसोड की टेक आउट है जो आई जेन्युइनली वांट ऑल ऑफ यू टू रिमेंबर, इज दैट जो करना है ईमानदारी से करो और ऊपर वाले में भरोसा रखकर करो. लाइफ इज गोना बी गुड. इफ यू लाइक द एपिसोड, टेल अस. इफ यू हेटेड द एपिसोड, ऑल्सो टेल अस. And we will see you in the next episode of Uncensored with Shardul.